क्रंची और क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो इस तरह ये चावल के जो कबाब होते हैं ना क्रिस्पी हो जाते हैं। जिस तरीके हम कोई भी कबाब या पकौड़े के अंदर चावल का आटा ऐड करते हैं ना तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं, उसी तरह ये बिल्कुल ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी उबले हुए चावल और आलू से मज़ेदार कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। चावल और आलू के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप चावलों का है, ये मैंने बॉयल कर लिया बगैर नमक के। अगर आपके पास रात के बचे हुए चावल हों उबले हुए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 मैंने आलू ले लिए हैं, 3 हरी मिर्च हैं और थोड़ा सारा धनिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। तो सबसे पहले ना हम आलू को कद्दूकस करेंगे। छिलके मैंने उतार दिए हैं बॉयल करके आलूओं को। अच्छा, आप चाहें तो ना इसको मैच भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह, लेकिन जब आप इसको कद्दूकस करके आलू को डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे कबाब आपके। तो चलें जी, आलू सारे मैंने कद्दूकस कर लिए हैं और अब हम ना इसको एक बाउल में शामिल करेंगे, क्योंकि इसकी आगे जाके प्लेट के अंदर ना अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं होगी। अभी हमने इनको मैच भी करना है, मैचर की मदद से चावल और आलू को एक जान करना है। चलें, तो ये मेरे पास एक हैंड मैचर है, इसकी मदद से हम इनको अच्छी तरह मैच करेंगे और ये आलू और चावल एक जान हो जाएंगे। फिर हम इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, अदरक कूटा हुआ शामिल करेंगे, पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो चलें जी, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इसको साइड पे करते हैं और प्याज को चॉप करेंगे, हरी मिर्च को चॉप करेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी डाल के इनको चॉप कर सकते हैं। चलें जी, अब हम ना इस तरीके इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। चलें जी, प्याज को ना मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम ये भी शामिल कर देंगे उस आलू और चावलों के साथ। अब हम हरा धनिया और हरी मिर्च चॉप कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये चॉप ना हो हरी मिर्च तो लहसुन अदरक के साथ आप इसको कूट सकते हैं। इस तरीके इसको भी चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक। तो चलें जी, हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है, ये भी उसमें हम डाल देंगे बाउल में। हरे धनिया को चॉप कर लेंगे।
चलें। तो सारी सब्जियां मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया पाउडर नहीं इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा इसका। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तेल। इंशाल्लाह इस तरीके एक बार ज़रूर बनाएं, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। अब हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है, तो इसको आप मिक्स करेंगे हाथ की मदद से, स्पैचुले से या किसी और चीज़ से आपने इसको मिक्स नहीं करना। ये अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, तो हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, पानी की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके अंदर ना मैंने चॉप किया और लहसुन अदरक डालना था, उसका मुझे याद भूल गया था, तो ये भी हम डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो चलें जी, ये मेज़ा हमारा कबाबों के लिए रेडी हो चुका, अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो पहले हम हाथों को अच्छी तरह वॉश करेंगे, फिर हम इनके कबाब बनाएंगे। तो हाथों को मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, हाथों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों को, ताकि ये मेज़ा हाथों से चिपके ना, क्योंकि चावलों के अंदर भी चिपका है और आलू के अंदर भी। तो जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हो उतना आप बाउल ले लें इसका, इस तरीके बिल्कुल आसानी से कबाब बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके प्रेस करेंगे, इस तरीके। तो सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँ बना के, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए। जो ज़्यादा है एक प्लेट से, वो मैंने दूसरी प्लेट में रख लिए। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे, देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, कितनी देर करना है, सब बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। तो कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया फ्राई पैन के अंदर, इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। तो ज़्यादा आपने ऑयल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपने इसके अंदर बैंडिंग के लिए कोई चीज़ यूज़ नहीं की तो ये भुर जाएंगे अगर आप इनको डीप फ्राई करेंगे। तो इनको हमने ना हल्की आंच पे 2 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह कलर आ जाए, क्योंकि चावल भी ऑलरेडी कुकड हैं और आलू भी बॉयल किए हुए हैं। तो हमने हल्का सा इनको कलर देना दोनों साइडों से। चलें जी, 5 पीस मैं फ्राई कर लूँ एक बार, फिर हम दूसरे फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, कबाबों को ना मैंने 2 मिनट तक एक साइड से सेक लिया हल्की आंच पे। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो इसी तरह हम दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसके अंदर ना आपने ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। 2 मिनट तक हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, कबाबों को ना मैंने 5 मिनट तक सेक लिया दोनों साइडों से। तो जब मैंने पहली बार साइड को चेंज किया था ना, तो थोड़ी सी देर थी। तो आप ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह कबाब हमारे क्रंची और क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो इस तरह ये चावल के जो कबाब होते हैं ना, क्रिस्पी हो जाते हैं। जिस तरीके हम कोई भी कबाब या पकौड़े के अंदर चावल का आटा ऐड करते हैं ना, तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं, उसी तरह ये बिल्कुल ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। तो सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं।
तो पहले मैंने इसके अंदर ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड किया था, बाद में ऑयल थोड़ा हो गया था तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें और शामिल किया है। तो टोटल जो मैंने ऑयल ऐड किया है वो 3 टेबल स्पून लगे हैं इनको फ्राई करने में। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, तो आप मेरे साथ हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उबले हुए चावल और उबले हुए आलू के बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कबाब बनकर रेडी हुए माशाल्लाह, क्रिस्पी हैं। तो इनको आप ना रायते के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।